नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, जिस तरह से संगरू राम की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, उसके बारे में हमने आपको जानकारी दी थी। इस पूरे मामले में पुलिस का बयान पहली बार जो है वो सामने आया है। जी हाँ, लगातार अभी तक आपने देखा कि परिवार के लोगों का बयान आ रहा था, मनभावती का बयान आया, जो पत्नी थी उनकी नई नवेली दुल्हन, और साथ ही जो भतीजी थी उनका बयान आया, पड़ोस की महिला का बयान आया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी तक पुलिस का कोई बयान वो सामने नहीं आया था। पहली बार पुलिस का बयान सामने आया और पुलिस ने इस पूरे मामले में बताया कि किस तरह से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको लेकर के पुलिस ने पहले जानकारी दी कि क्या कुछ उसमें निकल करके गया। तो सबसे पहले पुलिस जो क्षेत्राधिकारी केराकत हैं, अजित रजक, उनका बयान हम आपको सुनाते हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर के उन्होंने क्या कुछ बताया और क्या इसमें आगे कार्रवाई हो सकती है, उसके बारे में फिर हम आपको बताते हैं। कि सबसे पहले अजित रजक जो क्षेत्राधिकारी केराकत हैं, उनका ये बयान आप सुनिए। दिनांक 1 अक्टूबर 2025 को थाना गौराबाद शाहपुर पे एक सूचना प्राप्त हुई कि थाना गौराबाद शाहपुर अंतर्गत कुचमुच गांव में एक व्यक्ति जिसकी उम्र 75 वर्ष है की मृत्यु हो गई है। प्राप्त सूचना के आधार पर थाना गौराबाद शाहपुर पुलिस द्वारा 100 के पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम हेतु भिजवाया गया। थाना गौराबाद शाहपुर पुलिस द्वारा की गई अब तक की जांच में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक का नाम संवरू राम निवासी कुचमुच का रहने वाला है, जिसकी पहली पत्नी की मृत्यु 1 वर्ष पूर्व हो गई है। मृतक घर पे अकेला रहता था और मृतक ने 29/9/2025 को दूसरी शादी किया था। शादी के अगले दिन ही मृतक की मृत्यु हो गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मृत्यु सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट के कारण हुई है। घटना के संबंध में गहराई से जांच की जा रही है। जांच में अगर कोई नया तथ्य प्रकाश में आता है तो अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने, क्षेत्राधिकारी केराकत ने साफ तौर पे बताया कि संगरू राम की मौत की वजह वो जो है सीवीए है। सीवीए जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि मस्तिष्क, जो आपका ब्रेन है, उसके किसी हिस्से में रक्त का प्रवाह यानी ब्लड का फ्लो जो है अचानक से रुक जाता है और जो रक्त वाहिका है, ब्लड वेसल, वो जो है फट जाती है। इससे मस्तिष्क की कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पोषण नहीं मिल पाता और कुछ ही मिनटों में व्यक्ति जो है वो मरने लगता है। और यही जो है वजह रही संगरू राम के मौत की। संगरू राम जिन्होंने 29 तारीख को अपनी ज़मीन बेची और उसके बाद उन्होंने शादी की। 75 साल जिनकी उम्र थी और 35 साल की महिला मनभावती से वो शादी करते हैं और फिर अचानक सुहागरात के बाद अगले ही दिन उनकी मौत की खबर आती है, जिसके बाद लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर उनकी मौत की वजह क्या रही। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे सबकी निगाहें टिकी हुई थी। हमने सुबह भी बताया था कि जो आघात की बात आ रही थी कि हाँ, मस्तिष्क में आघात या कोई शॉक या कोमा की वजह से उनकी मौत हुई है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी आई थी। तो साफ तौर पे ये वही है, सीवीए की वजह से उनकी मौत हुई है और जिसके चलते कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क में, जो पहले बताया गया था कि शॉक लगा था, तो कुछ होगा जो उनके दिमाग में चल रहा होगा। या जो सीवीए होता है, मस्तिष्क में जो ब्लड फ्लो अचानक से रुक जाता है, ये अचानक से कभी कभी इसलिए होता है, हाई ब्लड प्रेशर के कारण भी ऐसा होता है। तो अब उनका ब्लड प्रेशर क्यों हाई था, क्या कारण थी, ये तो फिलहाल जो मनभावती है वो बता सकती है या परिवार के और लोग बता सकते हैं। क्या शादी के बाद परिवार के किसी सदस्य का फ़ोन आया था, किसी से उनकी कोई बात हुई थी, और आखिर ऐसी क्या वजह थी जो इस कदर उनके दिमाग पे जोर डाल सकती है, जिसको लेकर के इस तरह से उनकी मौत हो सकती है। फिलहाल जो कुछ भी होगा इस पूरे मामले में, उस पर हमारी नज़र रहेगी और साथ ही हमारी नज़र उस शख्स आज़ाद पे भी है जिसने दोनों लोगों की शादी कराई थी, क्योंकि आज़ाद इसमें अहम किरदार नज़र आ रहा है। ज़मीन बेचवाने से लेकर के साथ ही विवाह कराने तक में गवाह अगर कोई है तो आज़ाद है। आज़ाद दोनों जगह मीडिएटर नज़र आ रहा है। तो ऐसे में आज़ाद की तलाश में हम हैं। हालांकि आज़ाद जो है वो मीडिया से बच रहा है, लेकिन कितने दिन बचेगा, आज नहीं तो कल उसे मीडिया के सामने आना ही पड़ेगा। और ख़ुद सीओ ने भी साफ तौर पर यह कहा कि रिपोर्ट आ गई है, इसके बाद अगर परिजन इसमें कोई कार्रवाई चाहते हैं, परिजन अगर कोई और तहरीर देते हैं तो इस हिसाब से भी कार्रवाई होगी।